तो जो भी हो, भौतिक जगत ऐसा ही। कभी कभार मौसम अच्छा होगा, कभी कभार मौसम बिगड़ जाएगा। कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मौसम था, काल से थोड़ा मौसम बिगड़ गया। तो जो भी हो, हम लोग चैतन्य चरितामृत में पाठ करते करते आ गया काला कृष्णदास। अभी काला कृष्णदास मायापुर में आ गया। मायापुर में आकर के सोची माता, श्रीवास पंडित सब और अद्वैत आचार्य, ये सब घर का जा कर के सब बोल रहा कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जब गया था, आप सबको तो चिंता हो रहा था क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु वापस आया कि रास्ता में कोई दिक्कत हुआ। और इस प्रकार से पूरा कहानी पता करके, मैंने कहानी पूरा खबर ले करके सबका घर घर जा करके एक खबर दे रहा तो महाप्रभु वापस आ गया बहुत अच्छी तरीका से। ऐसा तो होगा, भगवान कभी दिन दिक्कत में नहीं पड़ते। भगवान सबको सहारा देने वाले, दिक्कत का भी सुधार कर देता। जगाई मधाई को कितना सुधार दिया नवद्वीप में। सार्वभौमाचार्य जो मायावादी थे उनको भी सुधार कर दिया। दक्षिण भारत जा करके राय रामानंद को और जितना सब मंदिर में किया, जहाँ पे रुखा किया, सबको एक एक करके भक्ति दे के आया। भक्ति ऐसा चीज, शैतान भी साधु बन जाएगा, खूनी मुनि बन जाएगा। ऐसा चीज भक्ति होता। जिनका आप विश्वास है, भक्ति कभी दिन किसी को धोखा नहीं देगा, वो लोग ही सही रूप से भक्ति कर सके। और जिनका विश्वास नहीं, हर समय पर उनका दिक्कत लगेगा। तो जो भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को भिजवा दिया बंगला में, और सची माता के पास आकर के बोला जे महाप्रभु वापस आ गया। सुनिए आनंदित हইল सची मातार मन, श्रीवास आदि आर যত যত ভক্তগণ, শুনিয়া সবার হইল পরম উল্লাস। অদ্বৈত আচার্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস। सची माता का घर मतलब जोगपीठ मंदिर और शिवास आंगन ज़्यादा दूर नहीं, बाजू में। इसलिए शिवास पंडित को और सची माता को बताने से बाद कहाँ गया, अद्वैत आचार्य को। अद्वैत आचार्य घर में कृष्णदास आ गया। आचार्य रे प्रसाद दिया करी नमस्कार, सम्यक कहिल महाप्रभु समाचार। जो प्रसाद लेके
चैतन्य महाप्रभु भेजा था, प्रसाद दे करके भेजा था, वही प्रसाद सबको दे रहा पहले। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का वापस चैतन्य जगन्नाथपुरी में वापस आया, वही खबर दे रहा सबको। सम्यक मतलब अच्छी तरीक़ा से वापस आ गया। भगवान तो सब हर टाइम अच्छी तरीक़ा से रहेगा, सब कुछ अच्छा तरीक़ा से होंगे, से भगवान का। और भगवान का जो सहारा लिया उनको भी ऐसा होगा। बाहर से देखोगे बहुत दिक्कत में है, लेकिन दिक्कत महसूस नहीं होता। भक्तों का ऐसा महसूस होता, दिक्कत को लगता है कि भगवान का दिया हुआ दिक्कत, भगवान का सुख हो रहा, ये भी हमारा भी सुख है। हरिदास ठाकुर के जब जेल में डाल दिया था तो हरिदास ठाकुर बोलने लगे तो बहुत अच्छा जगह है, भगवान का नाम लेने का बहुत अच्छा जगह है। इस प्रकार भक्तों का दुख नहीं लगता भक्तों का। तो जाओ हो सुनी आचार्य गोसाई आनंद होइलो, हिमावेश बहु नित्य गीत हुंकार कइलो। हरिदास ठाकुरेर হইল পরম আনন্দ, वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद। पूरा जितना सब भक्त था धीरे धीरे सबका पता चल गया जे चैतन्य महाप्रभु आज माने कि सही रूप से दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी वापस आ गया। ये खबर दे रहा, कौन दे रहा? कला कृष्णदास। आचार्य रत्न और पंडित बक्केश्वर, आचार्य निधि और पंडित गदाधर, श्री राम पंडित और पंडित दामोदर, श्रीमान पंडित और विजय श्रीधर, राघव पंडित और आचार्य नंदन, कते कहिब और जत भक्तगण। सबको घर घर जा कर के बोल रहा। आज का दिन में हमारा पास तो मोबाइल है, हमारा पास फ़ोन है, बताने से हो जाता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 40 साल पहले हम तो देखा तो टेलीग्राफिक तार का था, तार से सक्षम छोटा रूप से सा खबर देता। और उसके बाद मैंने उसके हम लोग तो देखा पोस्टल सिस्टम थे, उसी टाइम पोस्टल नहीं था। आज भी पोस्टल सिस्टम है, लेकिन लोगों यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, बात भी कर सकता, लिख भी सकता, फोटो खींच सकता, भेज सकता, जो भी तुम करो सब इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं। आज देखो ना हमारा क्या अच्छा दिन आ गया। लोग सोच रहा कि जो कोरोना का हाल बहुत बुरा कर दिया, लेकिन हमारे लिए अच्छा ही हुआ। क्यों? एयरप्लेन में, हवाई जहाज़ में जाने का ज़रूरत नहीं। कोई देश के बॉर्डर में बहुत दिक्कत है, सब देश के बॉर्डर में बहुत दिक्कत है, बॉर्डर क्रॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ बैठ के इस तरीक़े से बैठ के कथा करो, चलो। देखो एक जगह पे जाने से कितना लोग होता, बाहर में 100-150 लोग होता, अरे यहीं पे कथा करने से हमारा हिसाब से ज़्यादा लोग होता। कथा का समय ज़्यादा लोग नहीं होता,
लेकिन उसके बाद देख लेता सब कथा। तो ऐसा सुविधा हो गया, घर में बैठ बैठ के सब कुछ करो सबके साथ। हाँ, उसी समय ऐसा नहीं था। ऐसा होने से, ऐसा रहने से श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार कि बोला फेसबुक बोलो, व्हाट्सएप बोलो, बैठ के बता देता, हाँ सारी भक्तबिंद हम आ गया। हाँ, लेकिन जो चीज़ नहीं था वो चीज़ बोलने से कुछ कम नहीं होगा। तो ऐसा भी लीला है, कला कृष्णदास को इस प्रकार भेजोया, जाके सब खबर दे रहा हूँ। हाँ, राघव पंडित और आचार्य नंदन कत कते कहिबार যত ভক্তগণ শুনিয়া সবার হইল परम उल्लास सबे मेली गेला श्री अद्वैतेर पास। सब जोड़ के चला गया कहाँ पे? अद्वैत आचार्य के पास चला गया। आचार्य रे सबे कइल चरण बंदन, आचार्य गोसाई सबरे कइल आलिंगन। इस प्रकार व्यवहार थे उसी समय पर। आज के दिन में दंडवत बस मुंह पर बता देता, लेकिन अंदर में दंडवत जो अर्थ होता वो नहीं होता। दंडवत मुख से बोलेगा आमने सामने में, लेकिन पीछे क्या करता? वो बेटा बदमाश है। देखो, जिनको दंडवत कहोगे उसका चरण पर पूरा दंडवत, एक डंडा जिस तरीका से गिर पड़ता उस पर शरीर को गिराना चाहिए। मतलब और कोई हमारा कोई दूसरा कोई धंधा नहीं, आपका चरण का शरण लिया, आपका पूरा चीज हम स्वीकार कर लिया, पीछे कोई गंदा बात नहीं करते। आज कलियुग आमने सामने बहुत प्रशंसा, पीछे में बहुत निंदा भी चल रहा। ये जो दिक्कत, ये जो हमारा कपट, छल कपट को भगवान पूरा भगा दिया। जब तक कपटी बड़े छल कपट हमारे साथ है, भक्ति सही ढंग से होगा नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदों के प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक में बोला, धर्म प्रहज्जित, धर्मो फेंकवा दिया। किसको? कई तब कपट को, छल कपट को धर्म पूरा रूप से फेंकवा दे। इसीलिए हमारा गुरुजी बोलते थे, जिनका मुख पर एक कथा है और दिल पर और सोच अलग है, ऐसा स्वभाव लोग को कभी दिन भक्ति नहीं होता। दिल पर एक बात, एक सोच अलग है, मुख पर बहुत मीठी मीठी भाषा है। ऐसा लोगों का कभी दिन भक्ति नहीं होगा। क्यों? ये छल कपट। गुरुजी बांग्ला में बोलते थे, मुख और मौन जो बराबर नहीं, मतलब मुख और मौन जार एक नॉय मन बराबर नहीं, तो उनको भक्ति हो नहीं सकता। इसलिए हम सबको छल कपट स्वभाव से निकलना चाहिए। जो होगा होगा, देखा जाएगा, सच बता दो।
सच जो है, हमारा ऊपर आपका मन अच्छा नहीं लगा, बता दो, लेकिन मीठी करके बताओ। भक्ति ऐसा चीज है, कोई कड़वा शब्द नहीं, मीठी। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरु जी इस प्रकार स्वभाव दिखाया। कोई लोग चोरी कर लिया, कोई चीज चोरी किया, उनको बोलेगा नहीं तुम चोर हो। चोरी किया, पकड़ लिया, लेकिन तब भी बोलेगा कि शायद लगता है कि गलती से हमारा चीज आपका जीभ में चला गया, कृपा करके वापस दीजिए। इस प्रकार स्वभाव होना चाहिए। भक्ति ऐसा ही चीज है, सबको मीठी मीठी करके। नेगेटिव बोलो, लेकिन नेगेटिव है तुम्हारा आंसर नेगेटिव होगा जो पूछा, तब भी वो मीठी करके बोलना चाहिए। भक्ति ऐसा ही चीज है। तो आचार्य सबे कइलो चरण बंदन, आचार्य गोसाई सवारे कइलो आलिंगन। गला लगाना, आलिंगन मतलब गला लगा दिया। आचरण पहले ऐसा ही था। कोई लोग आया, वैष्णव को देखने से मन खुश हो जाते। महाप्रभु देखो ऐसा आलिंगन गला लगाया। सनातन गोस्वामी जब आया तो बनारस में चंद्रशेखर के घर पर आया। महाप्रभु का अपना कमरा से भाग के सनातन के पास आया। किस लिए आया? तो गला लगाने के लिए। और सनातन गोस्वामी बोल रहा कि प्रभु मैं अस्पृश्य, हमको स्पर्श मत करना। और क्या बोल रहा चैतन्य महाप्रभु? क्या बोल रहा? सनातन तुमको स्पर्श करने से हमारा शरीर पवित्र होता। क्यों? वैष्णव का ऐसा ही स्वभाव होता। वैष्णव का दिल पर भगवान हमेशा के लिए विश्राम ले रहा, और भगवान भी बोल रहा वैष्णव हमारा जान है। भक्तों ऐसा ही, इस प्रकार विचार ले करके हम सबको चलना पड़ेगा, चलना चाहिए भी। लेकिन कली का स्वभाव ऐसा, कली युग का प्रभाव ऐसा, ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है, इस प्रकार विचार लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ? सब भक्त मिल के आनंद उत्सव किया। क्यों? महाप्रभु वापस आ गया। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कइलो, नीलाचल जाइते आचार्य जुक्ति दृढ़ कइलो। 2-3 दिन मिल के सब भक्त मिल के महोत्सव मतलब कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, बहुत कुछ होगा, कथा भी होगा। हमारा आज का दिन में महोत्सव मतलब सब अच्छा चीज पकाओ और खाने का समय झगड़ा करो, ये हमारे लिए महोत्सव है। हल्ला नहीं होने से, झगड़ा नहीं होने से महोत्सव नहीं होता। लेकिन यहीं पे माने उसी समय क्या होता? महोत्सव मतलब कीर्तन होता है, झगड़ा नहीं होता। झगड़ा जब होता तो प्रेम कौंदल मतलब प्यार से। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों के साथ झगड़ा होता, लेकिन प्रेम कौंदल होता।
सिद्धांत को लेकर के झगड़ा होता, और हमारा आज क्षमता को कायम करने के लिए झगड़ा होता। क्षमता हमारा चाहिए, हमारा हाथ से जितना क्षमता है वो बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, सब हमारा हाथ पर रखना चाहिए। लेकिन दुनिया का क्षमता जितना महसूस होगा उतना ही अहंकार होगा। और भगवान का दिया हुआ क्षमता, भक्ति, प्यार जितना होगा उतना ही आनंद होगा, दिल पर आनंद लगेगा। क्योंकि जब अहंकार चला जाएगा तभी भगवान प्रकट होंगे दिल पर। भगवान प्रकट होंगे तो दिल पर आनंद होगा। दिल में भगवान नहीं, छल कपट है, दुख होगा। देखो ना, हर लोगों का दिल झांक के देखो, दुख हो रहा कि सुख हो रहा, दुख हो रहा तो क्यों दुख हो रहा, पीछे तो कोई कारण तो है। कारण बिना कोई काम नहीं होगा। पेड़ का पत्तल भी हिलाया कभी दिन हिलेगा नहीं, हाँ चलेगा, वही कारण है, तब पत्तल हिलेगा, अपना आप हिलेगा नहीं पत्तल। तो इस प्रकार सब विचार रहना होगा। सबे मिली नवद्वीपे एकत्र होइया तो नीलाद्री चलिल शची मातार आज्ञा लइया। नीलाद्री मतलब यही जगन्नाथपुरी में जहाँ पे हम अभी आए, जगन्नाथपुरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, विप्रलंब का स्थान है। विप्रलंब क्या होता? विप्रलंब होता विरह में आनंद। इस प्रकार जो भाव, इनको विप्रलंब कहलाता। भगवान का विरह, भगवान आनंद का मूर्ति, लेकिन भगवान अभी आया, बाद में चला जाएगा। अभी दर्शन दिया, बाद में दर्शन नहीं देगा। ये जो भाव लेकर के जो दुख होता, विरह मतलब दुख, तो दुख ही इस प्रकार दुख को बोलता कहलाता विप्रलंब। तो विप्रलंब सबको होना चाहिए। जितना दुख, जितना विरह दुख मान विरह, उतना ही भगवान प्रकट होंगे। महसूस होगा जो उनका उतना ही संबंध गहरी संबंध हुआ। संबंध नहीं, विरह नहीं। और संबंध बनाने के लिए सेवा चाहिए, सेवा करना। जिनका समय नहीं, उनके कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। मंदिर में क्या होगा, क्या हुआ, पैसा है कि नहीं, भोग बना कि नहीं, ठीक समय पर भोग उठा कि नहीं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका सेवा है, जिनके संबंध बन चुका, मंदिर में समय पर भोग नहीं उठा, उनका बहुत दुख होगा। सच सच सबको पूछेगा क्यों नहीं उठा, समय पर क्यों नहीं हुआ। कि यशोदा मैया कृष्ण को हर समय बराबर खिलाता। सुबह अभी भी आज का दिन में मम्मी सब लिखो ना, इतना प्यार करते सबको, सब बेटा बेटी को। आज का दिन में मम्मी 8 बजे दूध पिलाएगा तो बच्चे को, उनका संतान को 8 बजे ही पिलाना चाहिए। 8:01, 8:02 होगा नहीं। हमारे लिए कुछ भी नहीं महसूस नहीं होता। मंदिर में 11 बजे भोग होता तो कुछ भी नहीं हुआ। रसोई हो गया, पुजारी बोल रहा सो गया, पुजारी सो गया, 12 बजे भोग उठा तो क्या
लेकिन जब तक संबंध बन जाएगा ऐसा नहीं होगा। 11 बजे ही लगाने होगा। इस प्रकार भाव लेकर के दिन भर रहेगा। 3 बजे मंदिर खुलता, 3 बजे मंदिर खुलना चाहिए। संबंध जब होगा ऐसा विचार होगा। संबंध नहीं, ठीक है हमारे हिसाब से करूंगा, हमारे हिसाब से चलेगा। अरे हमारे हिसाब से चलने से भगवान का सेवा नहीं होता। हम सबको भगवान का हिसाब चलना चाहिए। भगवान का पूरा विधान शुद्ध भक्तों लोग दे देता। हमारे लिए शुद्ध भक्तों, हमारा गुरु वर्ग श्रील प्रभुपाद जी प्रतिष्ठित कर दिया। मध्याह्न भोग 11 बजे लगना चाहिए, 12 बजे मंदिर बंद होना चाहिए। इस प्रकार का विधान है। जो विधान दिया, विधान को दिल पर लेना चाहिए। जो भक्त जितना दिल पर लेगा वही भक्त सोचो कीजिए भक्ति में आगे उतना ही बढ़ गया। जो दिल पर नहीं लेता, ठीक है सब तो चल रहा, हाँ भगवान का कथा भगवान का मंदिर में होना चाहिए, लेकिन कथा नहीं हो रहा। क्यों? बोल रहा कि जब सेवा है। ऐसा नहीं, कथा करना भगवान के सामना ये भी है भगवान का सेवा है। और कथा चल रहा, हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा कथा, इसीलिए हम जाएगा नहीं कथा में। ये भी सेवा नहीं होगा। कथा हो रहा तो कथा में बैठना चाहिए, ठीक ढंग से बैठना चाहिए। ये भी कथा का शोभा होता, भगवान का कथा का एक शोभा होता। ये भी भगवान का एक सेवा होता। इस प्रकार संबंध जब सेवा से बन चुका तो कई दिन कोई कमी नहीं पड़ेगा मंदिर में। 2 लोग होने से भी सबका सेवा होगा, लेकिन हजारों लोग होने से क्या होगा फायदा। हम एक बार हम सुना भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का मुखारबिंद से हम सुना जे गौर पूर्णिमा का दिन चैतन्य भागवत पारायण होता चैतन्य गौड़िया मठ में। मंदिर में करीबन हजारों लोग हैं, मैंने हजारों भक्त आया नहीं, लेकिन जहाँ पे पारायण हो रहा वह 6-7 लोग बैठ गया सुन रहा। 6-7 लोग बैठ के सुन रहा संकीर्तन हॉल में। बाकी संकीर्तन हॉल में आजू बाजू में सब लोग भक्तों ग्रुप भक्तों से बैठ के फालतू बात कर रहा हूँ। तो माधव गोस्वामी महाराज उनका कमरा से बाहर आकर के सबको बोला, मैं धमक नहीं दिया, बोला कि जे भगवान का कथा में बैठने से भी भगवान का सेवा होता। ये बात बताने से सब लोग भाग के संकीर्तन हॉल में चला गया। पहले 6 लोग थे, अब पूरा संकीर्तन पूरा भर गया। तो इसीलिए ये जो सेवा, जो भाव, जब सेवा होगा तो संबंध होगा, संपन्न होगा तो विरह होगा। विरह नहीं, सेवा नहीं, संबंध नहीं। यही हमारा चीज पहले ये चीज समझना चाहिए। हमारा दिल पर ऐसा बिगड़ नहीं, मंदिर में नहीं हो रहा, ठीक समय पर भोग नहीं चल रहा, ठीक समय में कुछ नहीं हो रहा, इस प्रकार जब होगा उसमें दुख होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। जब दुख होगा तब सोचो कीजिए हमारा संबंध हुआ।
तो इस प्रकार देखो, तो सबे मिली नवद्वीपे एकत्र हইয়া नीलाद्री चलिला सची मातार आज्ञा लইয়া। सची माता से आदेश लिया, हम लोग सब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा, नीलाद्री जा रहा हूं। विधान ऐसा था पहले, कहीं बड़ों लोग, कहीं माने घर में कहीं बड़ा लोग है, मतलब बड़ा मतलब उम्र से बड़ा, संबंध से बड़ा, लाइक बहू ससुराल से कोई जा रहा, पहले सासू माँ को बताने से, सासू माँ ससुर जी को बताने से बाद ही जा सकता। आज का दिन में क्या होता सोचिए, बहू कपड़ा पहन के सजावट करके जाने का समय कानून को लागू करने के लिए बोलेगा सासू माँ ससुर जी हम जा रहा, 2 दिन बाद आएगा। ऐसा पहले नहीं था। आज का दिन धीरे धीरे ये जो विचार जा रहा, लेकिन आज देखो हमारा चैतन्य चंद्र क्या शिक्षा दे रहा, अद्वैत आचार्य, जितना सब बड़ा बड़ा भक्त नाम हम पहले किया, सब लोग मिल के सची माता का घर पर आया, किस लिए? आदेश लेने के लिए। क्यों? उमर से बड़ा है, आज संबंध से जगत माता है। महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ, तो उनका मम्मी क्या होगा? जगत माता होगा कि नहीं? सोचिए ना। तो जगत माता को आदेश लेकर के जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। जगत माता के आदेश लेने जाने से रास्ता में कुछ भी नहीं होगा। वो आशीर्वाद दे दिया, वो आशीर्वाद ही आगे ये काम करेगा। कोई डाकू उन लोग के पीछे आएगा नहीं, आएगा तो भी डाकू भी सुधर जाएगा। हम पहले बोला महाजन का आशीर्वाद खूनी को मुनि बनाएगा, खूनी को मुनि बनाएगा, बना देगा। देखो ना कितना बाहर का लोग जो भी हो, जो हाबी हरिनाम लिया, भक्त बना, उनका जिंदगी के पीछे जो किया था, देखो हम एक एक भक्तों का मुख में सुना, जो हरिनाम का पहले पूरा सब कुछ खाया, मांस, अंडा, मछली, दारू, सब कुछ पी गया। उसके बाद हरिनाम लिया, अभी खाते कि पैसा देने से, पैसा देगा मतलब एक बोतल दारू पीने से तुमको हम 10,000 रुपया देगा, बोलने से भक्त लोग खाएगा नहीं। जो दिल से भक्त हुआ खाएगा नहीं। पहले पैसा दे करके दारू खरीद किया, दारू पिया। इस प्रकार मांस भी है, मछली भी है, अंडा भी है। एक ही तरीका है। गंदा काम कर नहीं सकता। जिनका खाना गंदा है उनका विचार भी गंदा होगा। वैष्णव का विचार अच्छा इसलिए, और खाना शुद्ध है, विचार भी शुद्ध है। सबसे बड़ा शुद्ध कौन है? भगवान का प्रसाद। इसलिए भगवान का भक्त भगवान का प्रसाद बिना खाते नहीं, कुछ भी खाते नहीं। इसलिए सबको ऐसा ही करना चाहिए, घर में भोग लगाओ और उसके बाद प्रसाद रूप से सब खा लो।
शरीर को रक्षा करने के लिए खाना चाहिए, खाना लो, लेकिन भगवान का प्रसाद लो, विचार शुद्ध होगा। क्यों? हमारा गुरुजी ऐसा बोलते थे, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। देखो, आहार जब तक शुद्ध नहीं होता, विचार शुद्ध नहीं होगा। तो विचार शुद्ध नहीं, भगवान का स्मरण हो नहीं सकता। आहार अशुद्धि मतलब खाना शुद्ध, सत्व मतलब शरीर शुद्ध होता, और सत्य शुद्धि तो ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति मतलब भगवान का स्मरण। इसलिए सबको आहार शुद्ध होना चाहिए। हम देखा जगन्नाथपुरी में जितना शादी होता, सब शादी में माने जो अच्छा लोग है, जगन्नाथपुरी खास लोग होता, तो शादी बाड़ी में कोई गंदा चीज बनाता नहीं, सिर्फ भगवान का प्रसाद। क्यों? शुद्ध विचार लेकर के शादी हो रहा। इसीलिए और हमारा बंगला में देखा तो शादी बाड़ी में तुम घुस नहीं सकता, ऐसा चिकन मैंने हजारों चिकन लगा देगा। एक एक लोग दो ठो चिकन एक साथ में खाएगा। लगता है कि जे कुछ दिन खाया नहीं, और सिगरेट भी देता, चाय भी देता, कॉफी भी देता। हमने देखा। इसलिए बंगला में जो शादी बाड़ी होता, वहीं पे जाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। जो भी हो, हाँ भक्तों बाड़ी तो अलग है, भक्त लोग अलग है, लेकिन आम आदमी का ऐसा ही होता। वो लोग का विचारा, शादी में मछली नहीं होने से शादी शुद्ध नहीं होता, ऐसा ना? हाँ, तो शुद्ध। तो जो लोग अभी देखो, वैष्णव घर में भी शादी होने से मछली तो खुद दे नहीं सकता, लेकिन मिठाई का मछली बनाएगा। मिठाई, हाँ, दूध को उबालते उबालते कंडेंस बना देगा, मैंने खोआ बना देगा, और खोआ का छाछ, मछली का छाछ पर, मतलब मछली का जो मोल्ड है, मोल्ड के ऊपर फेंकवा देता। उसके बाद उसका मछली बना के मछली का रूप बना देता मिठाई को। वही मिठाई, वो जब बंगला का ब्राह्मण लोग बता दिया, मछली नहीं जाने से शादी शुद्ध नहीं होता, वही बेचारा लगा दिया। अभी भी है। दुख का बात है, भगवान का कथा सुनने से बाद भी विचार अभी तक आया नहीं, वही दुख का बात है। तो मुकुंद देखो, आज्ञा लिया, आदेश ले लिया, प्रभुर समाचार सुनी कुलीनगाम वासी, सत्यराज रामानंद मिलिला सब आसी। सत्यराज खां, मालाधर बसु, राजशेखर बसु, सब कुलीन गांव, मतलब वर्धमान, मायापुर का बाजू में एक गांव है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिला का नाम बर्धमान। बर्धमान का अंदर में एक गांव है न, कुलीन गांव। वहीं पे सब वैष्णव लग रहे थे, अभी भी है, लेकिन अभी शुद्ध रूप से वैष्णव मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं पे अभी वहीं पे वैष्णव है, विचार सब उल्टा है। कली युग जितना बढ़ते रहे उतना विचार उल्टा हो रहा। हम तो देखा, हम एक बार बताया भी आप सबको, हरिणगाठा का बाजू में नगरोगुड़ा नाम पे एक बाजार है। वही बाजार में सब लोग, बाजार कमेटी एक उत्सव बनाया, और उत्सव के अंदर में एक धर्म सभा बना। धर्म सभा में हमको सभापति बना के
लेके गया। तो सभापति में हम जब गया 1000-2000 लोग, सबका मैंने टिक्का है, राधा कुंड का टिक्का। कई लोग केवल कुर्ता नहीं पहना, उत्तरी पहन के, धोती पहन के, पूरा 2000 लोग अच्छी तरह की कीर्तन भी कर रहा। तो हमारा अच्छा लगा, इतना भक्त हैं। हम भी बहुत प्रशंसा किया सबको। सब कथा होने, सबका कथा हो चुका। उसके बाद तो हम तो सभापति बात करना पड़ेगा हमको। सब कथा को लेकर के हम बात किया, सबका कथा खत्म होने से बाद हम बात किया और बहुत प्रशंसा किया। पूरा इलाका में जितना सब लोग हैं, इतना ऐसा ऊंचाई वैष्णव है हमारा पता नहीं, इस प्रकार प्रशंसा किया। प्रशंसा करने से बाद जब सभा छोड़ के हम आ रहा, जो हमको निमंत्रण दिया था, वहाँ पहले तो कुछ नहीं बोला। हमारा मंदिर का भक्त है वो। बोला महाराज जी वो सब जो लोग हैं ना, सब कुछ खाते। हाँ, क्या बोल रहा? जो काला चांद का शिष्य है। काला चांद कौन है? यह गोष्ठी है। वो मंत्रों भी देता और खाने का कोई विचार नहीं रखते, कोई विचार नहीं रखा। हमारा बुआ है, बुआ सब लोग दीक्षित है, लेकिन उनके घर में मछली भी होता। तो बुआ को हम पूछा, जब आपको तो दीक्षा दिया, आपको गुरुजी को कुछ बोला नहीं? उनका जो बेटा है, बेटा को पूछा। बेटा का नाम अमोल। हाँ, अमोल मतलब उनका निक नाम था ईदुद्दा, ऐसा पूछा। तो जब दीक्षा लिया आपको कुछ बोला नहीं? बोला गुरुजी हम बोला कीजिए, जब आत्मा खाने नहीं देता है, आत्मा का जब चाहिए नहीं होगा तब तुम बंद करो, अभी तुम खा जाओ। तो हम बुआ को और हमारा बड़ा, माने हमारे से उम्र से बड़ा, इसीलिए दादा कहता, हम ईदुद्दा आप बताइए, ये खाना खाते, शरीर खाते ना आत्मा खाते? ये खाना शरीर का खाना ना आत्मा का खाना? आत्मा तो कुछ भी नहीं लेता। हमारा विचार, हमारा गुरुजी का शिक्षा ऐसा ही, हमें सबसे बोला, और ना हमारा गुरुजी बोला। तो वो लोग का विचार अलग है, वो लोग का नाम भी अलग है। हाँ, वो लोग जॉब करेगा महामंत्र, लेकिन जो तेज से नहीं करते महामंत्र, भजन निताई गो राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, वो लोग करते ऐसा। तो हमारा, हम देख के वाला था, आपका विचार अलग है। गुरु निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा विचार से आत्मा खाते नहीं, आत्मा खाते, आत्मा भगवान से आया और भगवान का नाम ही उनका इसलिए खाना है। दुनिया का कोई खाना उनका खाना हो नहीं सकता। इस दुनिया पंचभौतिक देहो, मिट्टी, जल, आग, वायु और आसमान, ये 5 चीज, किति ऑफ तेज मरुद्वम, ये 5 चीज द्वारा बना हुआ शरीर, ये सब भौतिक है। इसका खाना भी भौतिक है। इस प्रकार खाना, शरीर का खाना, आत्मा का खाना, भगवान का नाम, जो भी हो। तो आज का दिन में ऐसा ही सब चल रहा। दल में लोग होना चाहिए, ग्रुप में ज़्यादा लोग होना चाहिए। लोग को चाय पीना मना है, बताने से आएगा नहीं। चाय पी लो, और अंडा खाना मना है, बताने से लोग आएगा नहीं। अंडा भी खा लो, उसके बाद मछली खा लो, धीरे धीरे सब खा लो, इसके बाद
तुम्हारा मम्मी पापा को खा लो। सुनिए, बाद में ऐसा होगा, एक मनुष्य शरीर पर होने से बाद भी मनुष्य को काट करके खाएगा। अभी तो होटल में चालू हो गया, ह्यूमन मीट बड़ा बड़ा होटल में मिलता, मांस, गोमांस वाला था, लेकिन मनुष्य शरीर का जो मांस अभी कभी कभी होटल में मिलता, बाद में चौल हो जाएगा, समाज में हो जाएगा, बाजार में बिकेगा। देखो, क्यों? खाना जब तक गंदा होगा, विचार गंदा होने लगेगा। देखो ना, कितना विचार पहले था, अच्छा अच्छा विचार था, और वो विचार चला गया। अभी पहले हम लोग बड़ा का सम्मान देता, हम देखता हमारा पिताजी, उनका माताजी, हमारा दादी माँ को, दादा को प्रणाम करने से बाद ही कलकत्ता जाते, गांव से कलकत्ता जाते, हर सप्ताह में आते, जाने के टाइम दोनों को प्रणाम करने के बाद जाएगा। अभी वो चला गया सब। तो धीरे धीरे खाना जितना गंदा होगा, विचार भी धीरे धीरे गंदा होने जा रहा। इसलिए खाना को सही करना चाहिए। ये बात हम लोग वर्तमान सरकार को, सारा दुनिया का सरकार चल रहा है, सबको बताने चाहता, लेकिन वो तो लोग सुनता नहीं। सरकार जो हुआ वो लोग खुद दिखाते हैं। क्या करे? कलियुग इतना आगे बढ़ रहा, डर आ गया। वैष्णव धर्म को अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, शुद्ध रूप से प्रचार तो हो रहा, लेकिन शुद्ध रूप से प्रचार होना चाहिए। कोई धंधा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक ही मोटिवेशन चाहिए। क्या मोटिवेशन? भक्ति हो जाए। भक्ति को जब भक्ति हो जाए, इस प्रकार भाव ले करके नाम करोगे, मंदिर जाओगे, प्रसाद लोगे, सब धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब सही रूप से प्यार, नकली रूप से प्यार नहीं, छल कपट का प्यार नहीं, सही रूप से प्यार, दिल से प्यार। इसीलिए देखो, सारा भक्त लोग सब जोड़ लिया, मिल के जा रहा। मुकुंद नर हरि रघुनंदन खंड होते, आचार्य ठाई आइला नीलाचल जाइते। अद्वैत आचार्य के पास आ गया। सेकाले दक्षिण हईते परमानंदपुरी, गंगा तीरे तीरे आइला नदिया नगरी। परमानंदपुरी आ गया। आयर मंदिरे सुखे करिला विश्राम, आई तार भिक्षा दिलो करिया सम्मान। भिक्षा मतलब खाना पीना सोना, इस प्रकार मैंने भोजन कराना भिक्षा होता। हमारा विचार ऐसे क्या होगा, आज का दिन में भिक्षा मतलब रुपया दो, 100 रुपया आप तो नहीं खाते। पहले तो 5 रुपया, हम देखा हमारा गुरुजी 2 रुपया भी लेकर के सिर पर लगा के उनका झोली पर रख देता। झोली मतलब जब बोला ना, अलग से बैग था, बैग में रख देता। आज का दिन में 2 रुपया तो नहीं, 1 रुपया नहीं, 10 रुपया भी चलता नहीं आज के दिन में। 100 रुपया देने से मुख काला हो जाता।
और 500 रुपये देने से थोड़ा हंसी लगता, थोड़ा सा मुस्कुराता, हाँ ठीक है। हाँ, और हमारा मंदिर में एक भक्त है प्रताप नाम पे, वो पैसा नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए अभी। हाँ, इस प्रकार सब विचार आ गया। तो ऐसा विचार तो भक्ति का विचार नहीं, भक्ति का विचार अलग है। प्रसाद मिल गया तो बहुत मिल कुछ। दोपहर में प्रसाद, महाप्रभु क्या किया? महाप्रभु भिक्षा मतलब घर घर जाकर के भीख नहीं मांगा। छह गोस्वामी भिक्षा मतलब घर घर जाकर के बोला नहीं जब रुपया दो, राधे यही सब बताने से सब लोग को पता चल जाता कोई बाबा जी सन्यासी आया, खाना देना होगा। अभी भी वृंदावन में ऐसा चल है, हम खुद किया। अभी भी हमारा मौका मिलता तो हम खुद जा करके भीख मांग लेता, मतलब केवल माधुकरी मांग लेता हूँ। और हमारा एक्सपीरियंस भी है, हम जब सन्यासी नहीं थे, सफ़ेद कमरा में थे, तब भी हम देखा जब 5 मिनट में एक घर में घर का द्वार पर जा कर के बोला माँ रोटी कुछ है, तो 5 मिनट में मतलब एक कथा सुनने से बाद सब घर का जितना सब बहू लोग है सब खिड़की से देख रहा, बोल रहा बाबा थोड़ा सा रुक जाए, हम आ रहा रोटी लेकर का। 5 मिनट में 16 रोटी मिल गया था, 16 पीस में 16 पीसेज चपाटी, गरम गरम चपाटी, घी लगा के गरम गरम और नरम नरम, ये बहुत अच्छा चपाटियाँ। अकेला थे, ऐसा विचार अभी भी है। जो भी हो सुनिए, सब आयर मंदिर सुखे करिला विश्राम, आई तार भिक्षा दिला करिया सम्मान, सबको खिलाया। भिक्षा मतलब खिलाया। प्रभु आगमन ते हो ताहाई सुनिलो, शीघ्र नीलाचल जाइते तार इच्छा होइलो। जो लोग आया आई का दर्शन करने, सची माता का दर्शन करने के लिए, वो जब सुना चैतन्य महाप्रभु वापस आ गया नीलाचल में, उनका भी इच्छा हो रहा जाने के लिए। लेकिन देखो आज का दिन में ट्रेन चढ़ो, ट्रेन में चढ़ जाओ 8 घंटा बाद नीलाचल आ जाएगा। लेकिन कलकत्ता बंगला से आ जाएगा नीलाचल, लेकिन उसी समय पर ऐसा नहीं। करीबन 12 से 15 दिन कम से कम लगता, पैदल में आना, खाना का इंतज़ार करना, रहने का घर माने घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। पूरा सोचता नहीं, भगवान सबको देखने वाले, सबको देखने वाले तो भगवान ही है। जो लोग जिसके पास पैसा है उनको भी देख रहा, जो पैसा नहीं वो भी जा। प्रताप नहीं पाया, छुपा के चला आया, टिकट नहीं लिया। ये जो आज कोरोना का बाजार में इतना सब कानून है, कानून का आंखों में धोखा देकर आ गया। इतना बच्चे, उम्र कितना होगा, 14 साल उम्र होगा, तो हमारे विचार से कौन लेकर आया? भगवान लेकर आया। जिनका पैसा है वो भी जा रहा, पैसा नहीं वो भी जाना। तो ऐसा भगवान सबको देखने वाले। हाँ, प्रभुर एक भक्त दिजो कमलकांत नाम, तारे लइया नीलाचले करिला प्रयाण। सब जाने का माने जब सुना जब महाप्रभु आ गया नीलाचल में, सब जाने का विचार ले लिया, भाग के जाने का विचार ले लिया।
সত্তরে আসিয়া তেহ মিলিলা প্রভুরে, প্রভুর আনন্দ হইল পাইয়া তাহারে। तो ऐसा सब लोग भाग भाग के से जा रहा चैतन्य महाप्रभु के पास। प्रेमावेश कइल तार चरण बंदन, तिहु प्रेमावेश कइल प्रभुर आलिंगन। देखो सब भक्तों को देख के अपने आप प्यार आ जाता। आज का दिन में भक्तों को देख के इंटेंस रिलेशन होता। इंटेंस मतलब अंदर में कुछ खोट है, खोट को छुपा के बाहर में मीठी मीठी भाव दिखा के इस प्रकार मिलन होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों का स्वभाव होना चाहिए सरल स्वभाव। यदि करिबे कृष्ण नाम सरल करो मन, सरल होले गोड़ा शिक्षा। हमारा गुरुजी बोलते थे इस प्रकार। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को ठीक ढंग से अनुभव करने के लिए, उपलब्धि करने के लिए मन को सरल करना चाहिए। सरल नहीं होगा तो कभी दिन चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति का जो स्वाद मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा नहीं। देख लेना। प्रभु कहे तोमा सहे संगे रहिते बांचा है, मोरे कृपा करी এই নীলাদ্রি আশ্রয়ে। পুরী कहे तोमा संगे रहिते बांचा करी, गौर হইতে চলি আইলাম নীলাচল পুরী। चैतन्य महाप्रभु सबको तो बुला लिया था, राजा रामानंद को बुला लिया, सबको बुला लिया, लेकिन साथ में रखा किसको? राजा रामानंद को, स्वरूप दामोदर को। क्यों? जो भाव लेकर के राधा भाव, राधा रानी का क्या विरह का स्वाद, क्या विरह से आनंद, किस तरीका से मिलता आनंद विरह में, वो जो स्वाद चखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक शब्द है अंग्रेजी में प्राइवेसी। भक्ति भी एक प्राइवेसी होता। अपना उपलब्धि किसी को बोलो मत, लेकिन बोलना किसको? जो हमारे से ऊंचाई में है, भक्ति को ऊंचाई में है, लाइक माइंडेड, मैंने सोच-बोझ भी सब बराबर है, उनको बताना चाहिए। इसलिए भक्तों ने सब ऐसा बोला, अपन भजन कथा ना कहिए जथा तथा। अपना भजन कथा हर जगह पे बोलो मत। किसको बोलो? न जो जिनका सोच-बोझ तुम्हारा बराबर है या तुम्हारे से ऊंचाई में है, माने लाइक माइंडेड। तुम्हारा जो रौश है उनका भी रौश है, एक ही रौश है, तब बताओ। तो ऐसा होना चाहिए। अभी तो 6 बज गया, आज से 5 से 6 तक ही करेगा। हम सोच रहा कि जे थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए। सुबह से हर समय बैठ के चलने का मौका नहीं मिलता, तो आधा घंटा चलना चाहिए। ये 15 मिनट काट देता हूँ, अभी तो 2 मिनट हो गया। तो जो काल तो हमारा इसलिए नहीं हुआ जो हमारा टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हमारा मन अच्छा नहीं लगा, दुख तो हुआ। और काल भी होगा 5 से 6, ठीक है। हरि बोल।